साला बड़ा अपना सिर पीट लिया, बोला साला जो है पापा बनने का मौका था, साला मामा मुस्कुरा देना। ठीक है जी जी। तो आप उस सम्मान को हासिल करने के लिए अपने आप को उसमें शामिल करिए आप लोग। ठीक है, अपने आप को शामिल करिए, संकल्पित होइए खुद को लेके कि मुझे इतना बिजनेस वैल्यूम तो करना ही करना है, जीरो नहीं जाने देना है। दूसरा और लोग क्या किए होंगे, एक तो संकल्प लिए होंगे, दूसरा उस संकल्प को पूरा करने के लिए एक्शन किए होंगे लोग। सही बात है, एक्शन लिए होंगे ना, बिना एक्शन लिए तो नहीं होगा। तो हमारे बिजनेस में क्या एक्शन लिया जाता है? एक्शन माने क्या, जो मूल काम है एक्शन लेने का, जिससे फील्ड में हमें करना होता है, वो है लोगों से मुलाकात करना। लोगों से मुलाकात तब होगी जब लोगों को आप कॉल करेंगे। कॉल तो आप तब करेंगे ना जब आपके पास लिस्ट होगी। तो ये एक प्रक्रिया है, इस पूरे प्रक्रिया को जब करते हैं तब हमारी लोगों से मुलाकात होती है। अब सवाल होता है कि किन लोगों से मुलाकात आप करना चाहेंगे। तो बिजनेस में हमारा बिजनेस जो ज्यादातर मिडिल क्लास के लोगों को ज्यादा समझ में आता है, और इस बिजनेस में मिडिल क्लास के लोग ज्यादा कामयाब हैं। सही है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। तो आप लोग जो एक प्रोफाइल बनाइए, लिस्ट की प्रोफाइल, उसमें कोशिश करिए कि कम से कम 30,000 40,000 महीने की इनकम जो व्यक्ति लेता हो। अगर ऐसे लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन शो करते हैं तो आपकी रिजल्ट की संभावना बढ़ जाती है कई गुना ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एक तो आप प्रोफाइल अच्छा कर लीजिए आप सभी लोग, और यह कमिटमेंट लीजिए आप लोग कि हर सप्ताह मैं अपना चेक बनाऊंगा, चाहे चेक 1,000 का बने, चाहे 1,500 का बने, चाहे 2,000 का बने, चाहे 3,000 का बने, चाहे 4,000, चाहे 5,000, चाहे 10,000। चेक बनना जरूरी है, कितना बन रहा है यह जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, खासकर आपके लेवल पर। एज ए फ्रेशर, ब्रॉन्ज, फ्रेशर, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड पर, ऐसे लेवल की मैं बात कर रहा हूं। समझ आ रही है आपको? यस सर। चेक बनना जरूरी है। तो सभी सीनियर लीडर्स सुनिश्चित करें, एक लिस्ट पे वर्कआउट करें कि वो कितने लोगों को चेक बनाएंगे इस सप्ताह, और ज्यादा नहीं, 1,000 से ज्यादा। छोटे छोटे लेवल पे आप पहल करिए ना आप लोग, इससे बिजनेस वैल्यूम भी बढ़ेगा, लोगों में खुशहाली आएगी, लोगों के नीचे स्पॉन्सरिंग होंगे। और जो 1,000 का चेक है, वो 1,000 का चेक मायने नहीं रखता, वो 1,000 के चेक के लिए जो व्यक्ति स्पॉन्सरिंग हुआ है वो भविष्य का डायमंड है ना। वह आम के आम, गुठलियों के दाम, वो आम नहीं है ना आपने चूस के फेंक दिया, वह एक गुठली है, उससे एक बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा, और एक वृक्ष से 1,000 वृक्ष पैदा होते हैं, और 1,000 वृक्ष से लाख वृक्ष पैदा होते हैं। एक कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस हो गया, बोलिए, एक से ही तो हुआ होगा ना। तो वो जो एक आदमी है जो स्पॉन्सरिंग करके 1,000 का चेक बना है, वह 1,000 रुपया नहीं है, वह 1 करोड़ की शुरुआत है वह। तो आप लोग यही सुनिश्चित करें कि हर सप्ताह कम से कम 1,000 का चेक बनाइए, और अपने लेवल के हिसाब से बिजनेस वैल्यूम तय करिए, और एक ही काम करना, बस खाली प्लान शो करना हो तो कुछ करना नहीं इसमें। इस बिजनेस में कुछ करना होता क्या, बहुत बड़ा काम, प्लान शो करना, बस प्लान दिखा देना। अगर हम प्लान दिखाते रहें तो कभी हमारा लेग कमजोर हो ही नहीं सकता है। अगर हम प्लान दिखाते रहें तो हमारा चेक जीरो हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर हम प्लान दिखाते रहें कि हमारे टीम में लीडर्स की संख्या नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर बीमारी का इलाज जानते हैं क्या इस बिजनेस का है, प्लान दिखाना, और कुछ भी नहीं है। तो प्रोफाइल वाले लोगों को प्लान दिखाइए और दिखवाइए अपने टीम में। और आप सभी के लिए और हम सभी के लिए एक गुड न्यूज ये है कि भारत सरकार पहले गाइडलाइन लाई थी, अभी उसी गाइडलाइन को रूल में कन्वर्ट कर रही है। अभी पूर्णतः नहीं हुआ है, लेकिन पूर्णतः वो रूल में कन्वर्ट हो गया, यानी एक्ट में आ जाएगा। तो हमारे लिए भी फायदे की बात है, और कंज्यूमर के लिए भी फायदे की बात है, और कंपनी के लिए भी फायदे की बात है। और जो चिट फंड, फ्रॉड, धोखेबाज लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिए बुरी खबर है।
तो आप सोचिए कि जिस काम को हम लोग किया करते थे और जिस काम को बोलते थे कि अरे ये तो चिट फंड है, ये तो फ्रॉड काम है, इसमें तो भविष्य नहीं है, तो उसी काम के लिए सरकार ने नीति बना दिया, रूल्स ला दिया। समझ में आ रहा है आप सभी को? जी सर। तो सरकार तक गूंज है ना, इसका मतलब उसके तक बात पहुंच गई है और सरकार ने हमारे पक्ष में फैसला लिया है और कंज्यूमर्स की सुरक्षा के लिए उन्होंने रूल्स बनाए हैं। तो इसमें काफी सारे फायदे होने वाले हम सभी को। तो बहुत खूबसूरत बिजनेस में है, जहां पे नरसिंहवाल सर अपना 22 साल कंप्लीट करके उनका अगला जनरेशन इसमें जा रहा है, जहां पर सत्येंद्र प्रसाद का अगला जनरेशन इसमें जा रहा है ना। माधव सर का पूरा फैमिली इसमें, भूषण यादव जी की पूरी फैमिली इसमें काम कर रही है, घनश्याम सर का भतीजा इसमें काम कर रहा है, हमारा भाई इसमें काम कर रहा है। तो ये बिजनेस तो फैमिली का हो गया है, नेक्स्ट जनरेशन का हो गया है। ऐसा तो कोई है नहीं कि नॉर्मल कोई धंधा कर रहे हैं और जब तक करो तब तक मिलेगा फिर खत्म हो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है। आपका जीवन भी इसमें खपत हो जाएगा, आपका नेक्स्ट जनरेशन भी इसमें काम करेगा। तो सबके लिए सुरक्षा है, क्योंकि भारत सरकार ने तो रूल भी बना दिए हैं। तो काम बहुत उम्दा है, बहुत उच्च कोटि का काम है, भविष्य बहुत बढ़िया है। थोड़ा उठा पटक तो है इसमें, थोड़ी सी चैलेंजेस तो हैं। तो जीवन में चैलेंज कहाँ नहीं है बोलिए? अरे बच्चे जंगल में पैदा होते ही चैलेंज नहीं होता क्या? तुरंत उसको खाने के लिए शिकारी घूम रहा होता है, बोलिए। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों से खतरा है, तो पूरा जीवन ही चैलेंज है, हमेशा ही बचना होता है यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया काम है, इस काम को बहुत दमदारी से प्रमोशन करिए, आप लोग दमदारी से काम करिए। और दुनिया भर का निगेटिविटी लेके घूमना, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, ये लेग नहीं चल रहा, चेक नहीं बना, इस सब का इलाज है काम पे फोकस कर लेना, और कुछ नहीं है। बस खाली काम बोलता है, काम करिए, बाकी हर चीज का इलाज है। तो मुझे पूरा भरोसा आप सभी लोग इतिहास लिखेंगे और बिजनेस वैल्यू अगले सप्ताह का जस्ट 5 गुना 6 गुना बढ़ना चाहिए। और आपके टीम में चुन चुन के एक एक लोगों को आपको चेक बनवाना है। क्या कर पाएंगे आप सभी लोग? जी सर। और श्रीमान नरसिंहवाल साहब एक उदाहरण दिए थे, उसी उदाहरण को फॉलो करना है। क्या कि प्लान दिखाना है, अगर हाँ बोले तो उसका वेलकम करना, एक्साइटेड हो जाना है, और अगर मना करे तो मुस्कुरा के आगे बढ़ जाना है। कैसे? जैसे बता रहे थे कि भाई एक लड़का थी और एक लड़की, तो दोनों साथ में पढ़ते थे, दोनों पीएचडी कर रहे थे। तो दोनों साथ अच्छा बैठना उठना अच्छा लगता था, दोनों में दोस्ती भी थी। तो लड़की घर वाले सोचे कि लड़की इतने दिन से पढ़ाई कर रही है और पढ़ाई लिखाई जिंदगी भर चलता रहेगा, और शादी ब्याह कर देते हैं। तो उस जमाने में उन्होंने एक चिट्ठी लिखा कि बिटिया अब शादी ब्याह कर लेते, पढ़ाई तो चलता ही रहेगा, तो तुम्हारा क्या राय है? इस तरीके से एक चिट्ठी भेजे। तो चिट्ठी जब लड़की के पास पहुंचा तो बगल में लड़का भी बैठा था। तो लड़की पढ़ी चिट्ठी, पढ़ने के बाद सोची कि यही चिट्ठी आगे सामने प्रोस्पेक्ट है, इसी को दे देती हूँ कि करना तो इसी से है ना। तो उसने वो चिट्ठी जो है सामने जो उसका दोस्त था पीएचडी वाला, उसको दे दिया, बोला लो भाई पढ़ो। वो समझ गई कि ये तो पढ़ के ही समझ जाएगा कि हाँ शादी कर ही लेते हैं, ऑलरेडी हम लोग तो करने ही वाले हैं, और घर से भी आ गया आदेश। तो उस लड़के ने क्या बोला कि ना ना अभी शादी नहीं करेंगे हम। बोला क्यों भाई? बोला शादी तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन शादी करने से कर ले मान लो फायदा क्या, नुकसान क्या है? तो रिसर्च नहीं किया हम लोगों ने, तो मैं पहले रिसर्च करूंगा कि शादी से फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो क्योंकि पीएचडी वाले रिसर्च भी करते हैं ना, तो रिसर्च में ले गया, अपना लिया डायरी वगैरह रजिस्टर वगैरह, और घूम घूम घर घर जाकर सर्वे करने लगा, शादीशुदा जोड़े से मिलता और बोलता आप शादी के फायदे बताइए और नुकसान। तो लोग फायदे बताएं, फिर नुकसान भी बताएं, फिर दूसरे घर, फिर तीसरे घर, 4 साल तक लगातार यही रिसर्च किया और सबसे लिखा। तो कुछ लोग बताए फायदे से फायदे, वंश बढ़ता है तो ये फायदा है, तो बच्चे पैदा होते हैं तो सुकून मिलेगा, तो ये मिलेगा, खाना मिलेगा, 100 तरह का अपने फायदे जिसको जो समझ आया बताया। नुकसान कम निकल के आया कि नुकसान है कि थोड़ा खर्चे बढ़ जाता, तुम्हें थोड़ा सा शॉपिंग कराना पड़ेगा, थोड़ी लड़ाई झगड़े भी हो जाती है ना। तो जो है नुकसान कम निकल के आया, फायदा ज्यादा निकल के आया। तो फाइनली 4 साल के बाद वो पीएचडी का स्टूडेंट इस नतीजे पहुंचा कि शादी कर लेना चाहिए, इति सिद्धम। अब वो दोबारा जो है रजिस्टर लेके अब लड़की के पास आया,
कि चले मिलते हैं, अब शादी हो जानी चाहिए। तो लड़की के पास आया खोजते खोजते, जैसे दरवाजा खोला तो लड़की के हाथ में एक छोटा सा बच्चा था गोद में। तो बोला ये क्या है? तो लड़की बोले अरे इतना जल्दी क्या, कम से कम आइए सोफा पर अंदर तो बैठिए। तो जैसे दरवाजे के अंदर ले गई, पानी उनी पीने को दिया, तो पूछा ये क्या है? तब कहा अपने अपने जो छोड़ में गोदी में बच्चा था उससे बोलवा रही कि बोलो बोलो मामा नमस्ते। तो उससे बोल रही है कि बोलो मामा नमस्ते। तो वो साला बड़ा अपना सिर पीट लिया, बोला साला जो है पापा बनने का मौका था, साला मामा मुस्कुरा देना। जब वो मना बोले तो मने मन मुस्कुरा देना कि बेटा ये मामा बनेगा। मामा का मतलब इसे समझ में तो आएगा प्लान, लेकिन 2-3 साल बाद समझ में आएगा। और तब समझ के क्या होता कि 2-3 साल बाद तो एमरल्ड रूबी बन जाता। सही है ना? तो पापा बन बैठा। समझ में तो सबको आना है, सरकार को भी आ गया समझ में कि कानून बनाओ। सही बात है ना? यस सर। सरकार को समझ में आ गया तो आम आदमी क्यों नहीं समझ में आएगा? लेकिन समझ में तब क्या फायदा है कि जब मामा बन जाओगे तब। तो आपको बस प्लान दिखाना है, धुआंधार दिखा पाएंगे आप लोग? यस सर। हाँ, तो जब जुड़ जाए तो समझिए पापा बन गया, आज से कार्रवाई शुरू है। और नहीं तो फिर मुस्कुरा के आगे बढ़िए। समझे ऐसा नहीं है कि नहीं समझेगा, बाद में समझेगा, मामा बन के समझेगा। तो नेक्स्ट आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। यही काम करने में क्या कोई बहुत बड़ा आपको ग्लेशियर में ठंड में गोली चलाना है क्या है? कि जाके वो हवाई जहाज उड़ाना है आपको? कि बहुत कठिन गणित है वो, रामानुजम गणित आप हल कर रहे हैं, इतना कठिन है? ऐसा कोई काम तो नहीं है, वो सिंपल काम है। 2-4 लोगों से मिलना बतियाना है बस। करे तो भी बढ़िया, न करे तो भी बढ़िया। हल्के मन से करना है, झिक झिक नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना आपको कभी भी। ठीक है? यस सर। इतना काम करना है और कराना है। और बाकी भी जब सरकार अभी ये सब कानून वगैरह आएगा तो सेफ साहब भी बहुत बड़े धमाके करेगी, अभी बहुत कुछ करेगी अब सरकार के हिसाब से। सही है ना? जी सर। जी सर। ऑलरेडी हम गाइडलाइन में 100% फिट हैं ऑलरेडी आज के डेट में भी, लेकिन और उसमें क्या दे सकते हैं वो करेगी सेफ साहब। समझ में आया बात आप सभी को? जी सर। सबको फिर से अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करेंगे, 90 दिन का सबको मौका मिलेगा, तब वहां पे सब चेक होगा। तो चलिए, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे पूरा उम्मीद है सर इस सप्ताह लोग बहुत बड़ा धमाका करेंगे आपकी टीम में। जी बहुत बढ़िया होगा सर, आपका आशीर्वाद मिला, बहुत बड़ा ये लोग करेंगे और सारे लोग बहुत जबरदस्त तरीके से। चलिए, तो कमेंटमेंट लीजिए इनसे क्या करने वाले हैं और अपने लेवल के हिसाब से बताएं, और अपनी टीम में कितनों का चेक बनवाएंगे। हाँ जी जी जी। ठीक।